मित्रों नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा। समाज के विभिन्न मुद्दों पे कभी कभी मैं लगातार बात करता रहता हूं। ऐसे समाज के कोई भी न्यायिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भी मैं समझता हूं और उसमें कुछ मैं अगर काम समाज के लिए कर सकता हूं तो उसमें भी काम करने का प्रयास करता हूं। अभी एक नया मुद्दा आया है। हाल ही में बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसमें एक नई पार्टी निकल करके आई थी। वह पार्टी थी जन सुराज पार्टी। पीके की पार्टी थी, प्रशांत किशोर की पार्टी है। और प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक रिट याचिका दायर की और उस याचिका में बताया कि वह विधानसभा चुनाव को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि वहां महिलाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर 10-10 हजार रुपए खाते में दे करके वोट का प्रलोभन दे करके वह चुनाव जीती है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रशांत किशोर को जितना मैंने समझा है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है और अनुभव किया है, उसमें प्रशांत किशोर कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं है कि वह पार्टी के चुनाव को किसी भी सत्ता की दिशा और दशा एक समय में बदलने का हैसियत रखने वाले व्यक्ति माने जाते थे। वह जिन जिन पार्टियों से चुनाव लड़े, उन पार्टियों के सलाहकार रहे, उन पार्टियों के चुनाव को देखा है उन्होंने। चाहे वो बंगाल में ममता दीदी की पार्टी रही हो, तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, सभी पार्टियों में इन्होंने काम किया है चुनाव के लिए। और उसके बाद इन्होंने अपनी जनसुराज नामक पार्टी बना करके विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए सोचा और बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए बात की। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यह समाज का सेवक जो होता है, हर कोई चुनाव लड़ करके समाज की दिशा और दशा नहीं बदल सकता है। मैं आपको यह भी बात बता देना चाहता हूं कि हो सकता है राजनीतिक गतिविधियों के अनुसार आकर के पार्टियों से जुड़ करके और समाज को ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है, या लोगों का मानना है और या सबकी स्वाभाविक सोच है। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, आजकल बड़े से बड़े समाज सेवी भी हैं जो समाज की सेवा करते हैं। उनको स्वयं सरकार पूछती कि नहीं इनको लाया जाए और क्या इनसे मदद हो सकती है, कैसे हम काम ले सकते हैं। ऐसे लोग समाज सेवी को भी सरकार अपने पक्ष में लेकर के और समाज का काम कराती है। तो ये प्रशांत किशोर जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट याचिका दायर की और दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो फटकार लगाई है वह कल्पनीय है और सही भी है। चुनाव के बीते कुछ महीनों बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, जो एक राज्य से संबंधित मामला है, उसको आप देश के गणतज्ञ, देश के बिंदु को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा और उनसे पूछा भी कि आप कितने वोट पाए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार विधानसभा के 243 में से 242 सीटों पे प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा और जनता के अकॉर्डिंग 100 में से 3 से 4 वोट वो पाए हैं। और कुछ ऐसे जगह पे भी उनके चुनाव में मत पड़े हुए हैं जो नोटा से भी कम है। तो बिहार में जनता ने प्रशांत किशोर को नकार दिया। उसके बाद वह जाकर के एक अलग से मंच तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अपना मंच तैयार करने के बाद वो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को खारिज करने के प्रयास के निमित्त गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह राज्य का मामला है, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट को अपना मंच बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना मंच नहीं बना सकते हैं। मेरा प्रशांत किशोर जी से एक निवेदन है और आग्रह भी है, मैं आपसे बहुत इंटेलेक्चुअल तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जनता के बीच में गए थे, जनता ने आपको नकार दिया, तो जनता के लिए काम करिए। फिर से 5 साल बाद आपको हो सकती मौका दे देगी। और यदि आप ये चाहते हैं कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिए थे, तो रोजगार देने के लिए सरकार की सत्ता रहेगी, कोई भी सत्ता रहेगी, वो महिलाओं को रोजगार देने के लिए, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए दे सकती है। आप उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, आप उसको पर्सनल एजेंडा बना करके काम कर रहे हैं।
और इस पर्सनल एजेंडे के साथ काम नहीं चलता है। वहां महिलाओं का अधिकार था, वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती है, अपना काम शुरू कर सकती है, अपने परिवार को चला सकती है। इसलिए आप अपना मंच बनाना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आप बिहार हाई कोर्ट को बना सकते हैं, आप बनाइए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप इस तरीके से देश को बदलाने का काम मत करिए। आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आप समाज में अच्छे व्यक्तित्व के नाते आपकी पहचान रही है, लेकिन आप वास्तव में, मैंने आपके चुनाव में कई भाषण देखे हैं जो इतने निचले तबके के स्तर का आपका भाषण रहा है कि मैं कल्पनीय कर सकता हूं। मैं तो आपको कुछ कहने के पास शब्द भी नहीं मेरे पास कि मैं आपको कुछ कहूं। इसलिए आप अपना राजनीतिक मंच, देश के मंच को मत बनाइए। आप जाइए बिहार में, समाज का काम करिए। मुझे यह भी पता है कि आप बिहार का टिकट बांटने के लिए क्या किए हैं, और उससे पहले आप बिहार में जिन जिन को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं उनसे कितने पैसे लिए हैं, यहाँ भी मुझे जानकारी और सोशल मीडिया के माध्यम से और जो अपने लोग बंधु भाइयों से, वो भी जानकारी आपसे मिलती रही है। आप अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व बनकर के निखरिए तो अच्छा रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।